23 मई से यूपी विधानसभा का बजट सत्र। 26 मई को योगी सरकार पेश करेगी बजट सत्र से पहले आजम खां को दिलाई जाएगी शपथ। बिजनौर के एनआईए अफसर की हत्या मामले में आज सुनाई जाएगी सजा। कोर्ट ने मुनीर और रेयान को ठहराया है दोषी। 2016 में तंजील और फरजाना की हुई थी हत्या। आम जनता पर महंगाई की एक और मार। सीएनजी की कीमत प्रति किलो 2 रुपए बढ़ी आई नजर। 6 दिन में दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम। रामपुर में रिहाई के बाद आजम खां का इशारों ही इशारों में अखिलेश पर हमला। कहा मेरी तबाही में है अपनों का हाथ। अखिलेश यादव पर पूछे गए सवाल को टाल गए आजम खां। कहा कोरोना काल में मरकर जिंदा बाहर आया। जेल में दरोगा ने कहा रामपुर में बचकर रहना। रामपुर में आजम खां ने ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर कहा बाबरी और ज्ञानव्यापी की सुनवाई में है अंतर। बाबरी पर सालों बाद आया फैसला। ज्ञानव्यापी पर चंद दिनों में आया फैसला। आजम खां ने कहा माफिया की लिस्ट में मुझे नंबर 1 पर रखा गया। मुझे बेवजह जेल में रखा गया। जेल में मेरे साथ जो हुआ मेरी शक्ल पर नजर आता है। रामपुर में अपने घर पहुंचे आजम खां। इस दौरान कहा जो हमारे साथ हुआ वो भूलेंगे नहीं। मेरे शहर को उजाड़ के रख दिया। जेल से रिहा हुए आजम खां 27 महीने बाद जेल से बाहर आए यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान समर्थकों की भारी भीड़ ने किया स्वागत। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से निकले आजम खां। बेटे अब्दुल्ला आजम मौके पर रहे मौजूद। शिवपाल यादव अब्दुल्ला के साथ थे। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्ञानव्यापी में अंतरिम आदेश जारी रहेगा। 8 हफ्ते तक जारी रहेगा अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिला जज को नहीं दे सकते निर्देश। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में होगी फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर किया ज्ञानव्यापी केस। कहा वजू के लिए जिला जज करे इंतजाम। वाराणसी में 23 मई को होगी ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने सौंपी रिपोर्ट। मस्जिद में सनातन संस्कृति के सबूत मिलने का किया दावा। ज्ञानव्यापी में मौलाना की अपील पर भड़के नमाजी। जबरन मस्जिद में जाने पर अड़े थे नमाजी जिनको हटाया गया। वहीं सर्वे की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। ज्ञानव्यापी के पश्चिमी छोर पर दिखी मंदिर की दीवार। आली में दिखा शिवलिंग। कुशीनगर के कोथिलवा गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दर्जनों रिहायशी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। हजारों नकदी सहित लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। उन्नाव में पुलिया के नीचे गिरी रोडवेज बस। लखनऊ से कानपुर जा रही थी बस। पुलिस और स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। हरदोई में कई यात्री हादसे में घायल हो गए। वहीं कल्चरल एक्सचेंज के तहत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा श्रीनगर में 3 दिवसीय ऑक्टेव फेस्टिवल का उद्घाटन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में 8 राज्यों के कलाकार ले रहे भाग। कुंभ नगरी देवप्रयाग में बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशिला की 23वीं डोली रथ यात्रा कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर के लिए हुई रवाना। ये रथ यात्रा 11 मई को हरिद्वार से मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में निकाली गई। विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। हेमकुंड साहिब के लिए पंच प्यारों की अगुवाई में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। भजन कीर्तन के साथ जत्थे को रवाना किया गया। रविवार को हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। यूपी विधानसभा में ई विधान प्रणाली की हुई शुरुआत। ई विधान वाला देश का तीसरा राज्य होगा यूपी। अब से कार्रवाई की सोशल मीडिया पर होगी लाइव स्ट्रीम। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। अब सदन में आपको बहुत मोटा बैग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि विधायक जब सदन में आते थे तो अपने साथ सहायक लाते थे, लेकिन ई विधान प्रणाली की वजह से अब इसकी जरूरत नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा ई विधान से कार्य होगा और सरल तकनीक को लोक कल्याण के लिए उपयोगी बनाना है। यूपी में बीते 5 साल में बहुत काम हुए हैं। लखनऊ में विधायकों की विधान प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया भाग। इस दौरान कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। स्वतंत्र देव सिंह को बड़ी जिम्मेदारी। विधान परिषद में सदन के नेता होंगे स्वतंत्र देव सिंह। योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। लखनऊ में मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम में छापा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की छापेमारी से हड़कंप। करीबन 17 करोड़ की एक्सपायर्ड दवा मिली। जांच के आदेश जारी किए गए।
मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह विवाद के मामले में हुई सुनवाई। शाही ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका मंजूर। 26 मई को होगी सुनवाई। लोअर कोर्ट में दोनों पक्ष के लोग होंगे हाजिर। नोएडा में सीबीआई का आम्रपाली के ठिकानों पर छापेमारी। नोएडा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली सहित करीबन 29 ठिकानों पर छापेमारी। सीबीआई ने आम्रपाली बिल्डर की ओर से ट्रांसफर किए गए करोड़ों रुपए की फाइलें खंगाली। आम्रपाली समूह की रियल एस्टेट कंपनियों ने बड़े पैमाने पर किया है फंड डाइवर्जन। ग्रेटर नोएडा में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने की समीक्षा बैठक। कहा, महीने में एक बार तीनों अथॉरिटी के साथ होगी मीटिंग। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। मथुरा आज बनेगा बुद्धिस्ट का बड़ा केंद्र। प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से ईडी की पूछताछ। करीबन 2 घंटे तक चले सवाल जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को किया गया तलब। 3 जून को लखनऊ में होने वाले तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गोरखपुर में तैयारियां हुई तेज। पूरे प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने की तैयारी। आज दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी ऑफिस में। उत्तराखंड प्रवासी नागरिकों से करेंगे संवाद। 2 दिन का होगा दिल्ली दौरा। बजट सत्र को लेकर तैयारी में जुटी सरकार। जून के दूसरे हफ्ते में वित्तीय वर्ष के लिए बजट लाने की तैयारी। सदन में सभी मंत्रियों को जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने संभाला मोर्चा। प्रचार के दौरान चंपावत में अपार समर्थन देख सीएम धामी की पत्नी गीता धामी हुई भावुक। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस ने ठोका जीत का दावा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बयान। कहा, जनता देगी कांग्रेस को आशीर्वाद। बाबा केदार के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। 15 दिन में 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जो कार्य चल रहे हैं, तीर्थयात्रियों ने जमकर की उनकी प्रशंसा। केदारनाथ यात्रा के दौरान गंभीर रूप से घायल यात्रियों को किया जा रहा एयरलिफ्ट। 60 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। अब तक हो चुकी है 21 तीर्थयात्रियों की मौत। रुद्रप्रयाग के रायडी गांव से लेह लद्दाख की यात्रा पर निकला युवक। 1200 किलोमीटर की कठिन यात्रा को पैदल करने की ठानी। लोग युवक के साहस की कर रहे सराहना। हरिद्वार में हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार दिनेशानंद भारती हुए जेल से रहा। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में 27 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी। देहरादून में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। आम जनता को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग पहले ही जता चुका है भारी बारिश का अनुमान। झमाझम बारिश के कारण शहर में बत्ती हुई गुल। अल्मोड़ा में तेज तूफान में ढाबे पर गिरा पेड़। हादसे में एक युवक जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। थौरागढ़ मार्ग पर पेटसाल के पास हुआ हादसा। संभल में तेज तूफान ने मचाई भारी तबाही। अलग अलग जगहों पर गिरे सैकड़ों पेड़। दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। दीवार और पेड़ के नीचे दबकर 6 लोग घायल। अमरोहा में रेस्टोरेंट में अज्ञात कारणों से लगी आग। आग की लपटें देख मची अफरा तफरी। थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया। बिजनौर में भूसे से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। सिगरेट की चिंगारी से लगी ट्रक में आग। ट्रक और भूसा जलकर हुआ राख। कानपुर में लैंडमार्क टावर के किचन में लगी आग। 4थी मंजिल पर है किचन। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कर्मचारियों ने सूझबूझ से आग पर पाया काबू। बदायूं में 2 दुकानों में लगी आग। हजारों का हुआ नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जालौन में मवेशियों के बाड़े में लगी भीषण आग। बाड़े में रखा 5 ट्रॉली भूसा सहित सामान जलकर हुआ राख। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से दर्जनों मवेशियों की जान बचाई गई। सहारनपुर में 40 साल पुराने अवैध कब्जे को कराया गया मुक्त। खेतों की सड़क पर किया गया था कब्जा। कार्रवाई के दौरान दबंगों और लेखपाल में हुई नोकझोंक। उन्नाव में अवैध निर्माण पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। सार्वजनिक रास्ते पर बनाई गई थी दीवार, जिसको किया गया ध्वस्त। तहसील प्रशासन ने गिरवाया अवैध कब्जा। गोरखपुर के महाराजगंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। आक्रोशित लोगों ने एसडीएम को घेरा। धक्का देने का भी आरोप। अवैध कब्जे गिराने पहुंचा था एसडीएम। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 10,000 के इनामी 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। 2 लुटेरों के पैर में लगी गोली। वायु विहार कॉलोनी में बीएसएफ जवान के घर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। गाजियाबाद पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। अवैध तमंचा और गौवंश काटने के औजार भी बरामद हुए।
बलरामपुर में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 घायलों की हालत गंभीर। बारात ले जा रही थी गाड़ी। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के गनवारिया के पास हुआ हादसा। शाहजहांपुर में अज्ञात वाहन ने गश्त पर निकले दरोगा और सिपाही को मारी टक्कर। हादसे में दरोगा की मौत, सिपाही की हालत नाजुक। अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस। नगरिया मोड़ क्रॉस करते वक्त हुआ हादसा। बहराइच में पेट्रोल टैंकर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 10 जख्मी। दिल्ली से नेपाल जा रहे थे कार सवार। गोलाघाट के पास का मामला। मुरादाबाद में मिनी बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुंदरकी थाना इलाके की घटना। बदायूं में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। रास्ते की निकासी को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो भी वायरल। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मचलाई गांव का मामला। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस कर्मी की दबंगाई का वीडियो हुआ वायरल। बस कंडक्टर ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी से टिकट लेने को कहा तो ट्रैफिक सिपाही ने कंडक्टर को लात मार दी। जौनपुर में युवती की शादी तोड़वाने के लिए सिरफिरे युवक ने आईडी बनाकर अश्लील वीडियो वायरल किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सोनभद्र में दुष्कर्म के आरोपी ने जमानत पर छूटने के बाद जीजू के साथ गांव में निकाला जुलूस। पीड़िता को धमकाया, वीडियो हो रहा वायरल। सोनभद्र में पारिवारिक विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, फिर खुद पेट में घोंपा धारदार हथियार, इलाज के दौरान मौत। मुरादाबाद पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत मुरादाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी की गई कार्रवाई। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में गौवंश की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। गौवंश की हत्या में शामिल था गौशाला कर्मी। 1000 से लेकर 4 तक होता था सौदा। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। महोबा जिला अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी खुलेआम। अस्पताल के बाहर लिख रहे हैं दवा, जांच के लिए भेज रहे प्राइवेट पैथोलॉजी लैब। कमीशन के तौर पर पैसा कमाने का भी आरोप। बदायूं में कई दिन से लापता युवक का शव हुआ बरामद। युवक का शव मिलने पर परिवार में मचा कोहराम। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा परिचौक के पास पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। ब्लैक जेड स्कूटर लगे हुए लग्जरी वाहन पर की गई कार्रवाई। 8 दर्जन से ज्यादा लग्जरी वाहन को काटे गए चालान। बागपत में सीसीटीवी में कैद मौत का लाइव वीडियो। रोडवेज बस ने युवती को रौंदा। वीडियो आया सामने। बीते दिन हुई थी युवती की सड़क हादसे में मौत। चित्रकूट में बदमाशों के हौसले बुलंद। पौष इलाके में 9 मिनट के अंदर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। ज्वेलरी की दुकान में की चोरी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। रामनगर में लकड़ी तस्करों पर वन विभाग की टीम की कार्रवाई। भारी मात्रा में साल की अवैध लकड़ी की गई बरामद। तस्कर भागने में हुए कामयाब। बदायूं में तालाब पात्र को लेकर हुई 2 पक्षों में फायरिंग। 3 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती कराया गया घायलों को। ग्राम सभा के तालाब को लेकर चल रहा था विवाद। ललितपुर में बिजली कटौती को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में उपभोक्ता का प्रदर्शन और हाई वोल्टेज ड्रामा। पेड़ पर चढ़कर व्यक्ति ने की आत्महत्या की कोशिश। बिजली कटौती को लेकर कलेक्ट्रेट में दिया धरना। ग्रेटर नोएडा में युवक और युवती ने की खुदकुशी। गौड़ सिटी 14 एवेन्यू की 22वीं मंजिल से लगाई दोनों ने छलांग। उन्नाव में नशेबाज युवक ने मंदिर में की तोड़फोड़। 70 साल पुराने प्राचीन मंदिर को नशेबाज युवक ने तोड़ा। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। आगरा में मानदेय और बकाया भुगतान की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन। बीएसए कार्यालय पर दिया धरना। अधिकारियों ने आश्वासन दिया। आजमगढ़ में सड़क हादसा। पिकअप और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौत। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। भदोही में गंगा में नहाने के दौरान 4 युवक डूबे। 3 को बचाया गया। 1 की मौत हो गई। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला।